सर एनी पर्टिकुलर टफ केस जो आपके पास आया था, जैसे कोई कॉल आया आपको इतना टफ था कि आपने कहा अरे भैया इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल है। एक क्या हुआ कि हाँ मेरे को सुषमा स्वराज मैडम का फ़ोन आया। हाँ। उनके बोला गुप्ता जी का फ़ोन था, उन्होंने बोला विदेश मंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। हम भी सावधान पोजीशन में हो गए। उन्होंने ठीक है। मैडम बोलती संजय जी ऐसे से एक जहाज़ है और यमन में है और मैं उसके कुछ डिटेल्स आपको भेज रही हूँ। आपने मुझे बताना है कि भारत सरकार उसमें जो इंडियन नेवी को भेजे या आप लोगों के अपने कुछ रिसोर्सेज हैं। मैंने बोला ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मेरी बात हुई। फिर उसके बाद में हमने सीफेयर से कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया, क्योंकि वो 2-3 घंटे के लिए फ़ोन ऑन करते थे। तो उसके ऊपर 14 सीफेयर्स वर देयर, फंसे हुए थे 6 महीने से। वॉर सिचुएशन थी। अब वो जहाज़ का जनरेटर बैठा हुआ था। अच्छा। और वो जहाज़ में थोड़ा सा तेल था, छोटा जहाज़ था। और मैंने शेखावत जी को बोला सर निकाल सकते हैं। बोले कैसे? मैंने सर संपर्क हो गया। बोले फिर मैंने बोला सर उनको जनरेटर चाहिए। तो वो एक दुबई ओनर का जहाज़ था, वो इंडियन नेशनल था। हमने उसको आइडेंटिफाई किया। ये काम हमने 2 दिन में कर दिया। और उसके बाद में हमें पता था वो, हम उसको उसका पासपोर्ट नंबर आ गया हमारे पास। हमने उससे ज़बरदस्ती पैसे दिलवाए। जहाज पे हमने एक बेकरी शॉप से हमने जनरेटर कनेक्ट करवाया। जेटी पे जहाज के मतलब सब फ़ोन पर चल रहा है। अच्छा, फिर वो हमने लोगों को बोला यार आप एक काम करना, फ्राइडे रात को जहाज निकाल लेना, क्योंकि फ्राइडे रात को जब यमन में लड़ाई होती थी ना, ये सारे सो जाते थे, लड़ते नहीं थे। अच्छा। तो हमें सीफरस ने बोला यार कमाल की लड़ाई है सर। हाँ। ये लड़ाई ना फ्राइडे सैटरडे नहीं होती, ये मतलब संडे से लेकर थर्सडे तक होती है। तो हमने बोला यार ठीक है, कितने बजे से कितने बजे नहीं थी? हमने बोला लाइट सारी बंद बंद करके ना जनरेटर चला के जहाज निकाल देना। और फ्राइडे रात को हमने तैयारी करी, लोगों ने जहाज ही नहीं निकाला। उसमें वो एक चीफ ऑफिसर था, वो बोलता वो मैं नहीं करना। बोले क्यों नहीं करना? बोले नहीं ये सीरियस हो जाएगा, हम रास्ते में कुछ फंस जाएंगे। फिर हमने अमृतसर में पुलिस थानेदार को उसकी वाइफ के पास भेजा, हमने समझाया। पंजाब में जिस तरीके से समझते हैं हमने उसी तरीके से समझाया, कोई शांति दूत बन के नहीं समझाया। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने शेखावत जी को बोला सर ये कल निकल सकता है, और विदेश मंत्री जी को बोलो कि हमें सारी एम्बेसीज को ये कर दें अपडेट। रिस्क था, दूसरा इंडियन नेवी का जहाज जाए, हम अबैंडन करेंगे। हमने बोला जहाज के साथ निकालो। और आप मानोगे नहीं, सिग्नल जब तक था वो मेरे टच में थे। पूरा जहाज ब्लैकआउट किया हुआ, फुल स्पीड में निकाल रहे हैं हम, ठीक है, छोटा सा जहाज। फिर टच में थे, करते 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 जैसे ही वो दुबई आए, दुबई से 24 माइल पहले उसका तेल खत्म हो गया और उन्होंने एंकर डाल दिया। ओए शाबाश। और somehow we got that particular information because and then I had caught hold of that owner। हम ओनर को पकड़ के इंडिया ले आए, हमने डीजी शिपिंग के सामने रख दिया। फिर हमने उसकी क्लास लगाई। फिर जैसे ही वो जहाज वहाँ पर लैंड किया तो आया 24 माइल दूर, तो देन इंडियन एम्बेसी पीपल वेंट ऑन बोर्ड। सबके नए पासपोर्ट बनाए, किसी के पास पासपोर्ट ही नहीं था, सब यमनी ले गए थे। फिर हमने सबके पासपोर्ट बनाए, बिरयानी खिलाई। फिर हमने वो उनको उतारा, ओनर ने जहाज क्रैप कर दिया। फिर उनको लेकर आए हम। तो एक ये था, एक मैं ग्रीस में चला गया जेल में इंडियन सीफेयर से मिलने। अच्छा। वो जेल में थे और मैंने एम्बेसडर को बोला यार इनको, ये तो इनोसेंट है। उसने बोला नहीं, हमने केस फाइट किया, उनको इनोसेंट डिक्लेयर करवाया, हमको 1 साल लगा, 22 बरी करवाया। मैं चाइना की जेल में गया, वहाँ पर एक हमारे सरदार कैप्टन थे, उनको जेल में ठोका हुआ था, हमने उनको 22 बरी करवाया। उसके बाद में ईरान में गए, जेल में गए, वहाँ पर से जेल से लेकर आए। मेरी कंपनी में VR मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में इस समय 12 लोग ऐसे सेल कर रहे हैं जिन्होंने 1 साल से ऊपर समय विदेशी जेलों में निकाला। उसके बाद में वो दे वर डिक्लेयर्ड इनोसेंट and they have come back. Even recently one guy has come from Tamil Nadu back, there were 3 MV Star 96 का केस है। yes. And after 4.5 years he has been released from jail and we were pushing quite a lot। And then he has come back and now I have told him please renew your documents, I'll give you ship। So it's बहुत काम ऐसे किए हैं जिसमें मेरे को लगता है कि हमें कई बार बड़ी जलालत सहनी पड़ती है सीफेयर्स को, पर सीफेयर चोर नहीं होता, पर उसके लिए आवाज़ करने वालों की जो है ना बहुत कम है, ज़रूरत ज़्यादा है। ज़रूर ज़्यादा। सर कैसे आपके अंदर ये आया, लाइक कि मतलब हाउ डिड ये ट्रांजिशन कैसे आया आपका फ्रॉम अ कैप्टन टू अ सुपरिटेंडेंट, है ना, सुपरिटेंडेंट जनरल मैनेजर भी रहे आप, आपके अंदर ये कैसे आया कि लेट मी डू समथिंग? क्या आपको ट्रिगर कहाँ से आया सर? ट्रिगर पॉइंट क्या हुआ कि ये जब कोई आपसे गुहार लगाता है ना, 2016 की बात है, आई रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम होशियारपुर, और ये तलवाड़े के पास एक जगह है कमाही देवी, वहाँ से फ़ोन आया, पंजाबी फैमिली थी, उन्होंने बोला जी हमारा बेटा को बोलते हैं जी मर गया ईरान में, और हम ये बात नहीं मानते। मैंने बोला अच्छा ठीक है, हमने विदेश मंत्री जी को लिखा। फिर एक औरंगाबाद से फ़ोन आया अगले दिन, बोलते जी वो जहाज़ डूब गया और बोलते हमारे बेटा उसमें इज़ डेड, इज़ नो मोर। हमने बोला ठीक है। तो बसालतवार पता नहीं क्या नाम था उस लड़के का, बेचारे का, यंग लड़के। तो मैं ईरान गया फिर उस केस में। मैंने बोला मैडम मैं ईरान जाऊँगा, आई आइडेंटिफाई, मैंने घर वालों ने बोला आपका पासपोर्ट ना थे आप चलिए। बड़े दुख की बात है कि मैं वहाँ पर गया, बॉडी सड़ रही है, देखी मैंने, मेरे को लगा हाँ यार ये रंजीत सिंह है। मैं रोया तो बड़ा, मैंने बोला यार वो क्या बोलना है माँ बाप को।
अच्छा, फिर उसका कज़न भी उसी जहाज पर साथ में था। फिर हम जहाज़ों पर गए, हमने देखा क्या प्रकार की मतलब व्हाट इज़ दैट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम। दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट। उस समय डीजी शिपिंग से, विदेश मंत्रालय से और संजय पराशर 4 लोग गए थे। और फिर वहाँ पर सुषमा स्वराज जी को हमने आने के बाद बोला आप 2 काम कीजिए। एक तो ये पनामा सीडीसी मिल जाती है, लाइबेरिया सीडीसी मिल जाती है, पैसे पूसे देकर कम से कम बच्चों को ये बोलो ढंग से कोर्सेज करके एक इंडियन सीडीसी बना कर जाओ। तो ये 5 कोर्सेज पर सीडीसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये उस समय मैंने मैडम से डिस्कस किया। दूसरा, ई माइग्रेट फॉर सीफेयर्स होना चाहिए। हमें यही नहीं पता कौन जा रहा है, हाँ, yes. कौन सी कंपनी में जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो हमने बोला यार ई माइग्रेट करो। डीजी शिपिंग का सिस्टम आप इमिग्रेशन डेस्क एयरपोर्ट से कनेक्ट कर दो, सी पोर्ट से कनेक्ट कर दो। पासपोर्ट रखा, आपका नंबर डाला, वो आपको पूछेगा जी सी फेरर हो, आप बोलोगे बिल्कुल आई एम अ सी फेरर। यू आर जॉइनिंग सो एंड सो शिप, यू से यस। वो वहाँ पर देखेगा, आप मैच करेगा, आप जहाज पर गए, आपको कुछ हुआ कम से कम किसी को पकड़ने के लायक तो होंगे। इस रंजीत सिंह के केस में आई वाज सरप्राइज, आई डिडंट न्यू हु हैज सेंट हिम बिकॉज देयर वाज नो फॉर्म 1, नथिंग। आई कुड नॉट गेट टू द बॉटम ऑफ द थिंग्स। देन आई केम टू न्यू देयर आर मोर देन 2000 सीफेयर्स लाइक दिस इन ईरान। सो मेरा ये मानना है कि ट्रिगर पॉइंट क्या था, मदद तो हम पहले भी करते थे, लेकिन विदेश मंत्री के पास जाना, विदेश जाना, जेलों में जाना, लाना, ये काम अगर किसी ने मुझे फ़ोन किया तो मुझे लगा मुझे फ़ोन किया, मेरे से हो सकता है। हमने ईश्वर को बोला हो सकता है तो करवाइए, हो गया तो हमको लगता है ये तो करना चाहिए। हम करते चले गए, लोग फ़ोन करते हैं, हम जाते हैं, ईरान चले जाते हैं, चाइना चले जाते हैं, वीज़ा लगा लेते हैं, डेड बॉडी लानी होती है ले जाते हैं। हमें लगता है ये काम है और ये करना चाहिए किसी को। लोगों ने हमें सपोर्ट किया इसलिए हम कर रहे हैं। मतलब आप लाइक अपना धर्म जैसे आपको लगता है, आपका धर्म है। बिल्कुल ऐसा है। जीवित को तो आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। मेरे हिंदुस्तान के मृत शरीर के लिए हम जीवित लोग अगर नहीं खड़े हैं तो फिर ये धर्म नहीं है, तो फिर आपका धर्म क्या है? तो मेरे लिए तो धर्म की परिभाषा ये है।